बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, भारत को लगा है बहुत बड़ा झटका। जी हाँ नाज़रीन, रूस ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी यानी अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। तमाम तर जो प्रोपेगेंडा था, तमाम तर जो प्लानिंग थी भारत की, वो सारी की सारी ज़मीन बेहोश हो गई है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और अनहोनी हुई है। पहली मरतबा जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आई है, पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर पहला तोहफा अफगान तालिबान को दे दिया है। भारत को यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिलकर क्या करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत जो है वो खित्ते के अंदर जो बड़े अरसे से अजारादारी कायम किए हुए था, अब उसकी वो अजारादारी ख़त्म हो चुकी है। ख़ास तौर पे चंद घंटे की उस लड़ाई के अंदर एक तो नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि 10 साल पीछे इसकी मईशत को धकेल दिया पाकिस्तान ने। और उसके बाद जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन कि भारत का वो जो एक डेटरेंस था वो सारे का सारा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। सूरत हाल ये है कि खुद फ्रांस, जिसके पाकिस्तान ने राफेल तैयारे भारत की इसमें फ्लीट के अंदर गिराए हैं, वो भी अब बड़े बड़े सवालात खड़े करना शुरू हो गया है। और उसने कहा है कि ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों में पहली मरतबा ऐसा है कि किसी मुल्क ने हमारे राफेल तैयारों को गिराया हो। अब नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे, अब पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से अपनी सफारतकारी मुहिम को आगे लेके बढ़ रहा है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हो ये रहे नाज़रीन के बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान के साथ जो है वो सरमायाकारी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है नाज़रीन के रशिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा जो है वो मुआहदा साइन कर लिया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रशिया जो है ये भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब था, लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन जब सोवियत यूनियन इत्तेहाद था, मुत्तहिद था, तो उस वक्त दोनों में से एक रास्ते का इंतखाब करना था और पाकिस्तान ने तब रशिया की बजाय अमेरिका का इंतखाब किया। और जो भारत है उसने दोनों का किया, वो दोनों के साथ चलता रहा। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन क़यादत को भी पता चल चुका है और रशिया को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। रशिया तब भी पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता था, अपने ब्लॉक में लाना चाहता था, लेकिन अब नाज़रीन चीज़ें बदल चुकी हैं। कल के दोस्त जो है वो आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त बन चुके हैं। रशिया जो है वो भी अफगानिस्तान वाले सारे मामले को अच्छी तरह से समझता भी है और पाकिस्तान की जो मजबूरियां थी वो भी तमाम तर चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। अब नाज़रीन आपको पता है कि रशिया माजी के अंदर पाकिस्तान में काफ़ी सरमायाकारी करता रहा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से भारत जो है वो अपनी लॉबिंग के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब नाज़रीन वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि MI-30 जो इनके चनोक MI-30 फाइटिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान वो खरीदने जा रहा है और मुआहदा इसका भी हो चुका है। और अब नाज़रीन रशिया ने पाकिस्तान के अंदर $2.6 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि भारत का बड़ा अहम तरीन इत्तेहादी जो है वो रूस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत की बजाय पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है तो उसके पीछे पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। और भारत को ये बड़ा झटका इसलिए भी लगा है कि खित्ते के अंदर उसकी अजारादारी ख़त्म हो चुकी है। अमली तौर पे अब भारत जो है वो ये संगीन गलती कर चुका है, जिसके बाद हालात जो है वो भारत के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खित्ते का चौधरी बनना, अखंड भारत का सपना उसका चकनाचूर हो चुका है। एक और बड़ा झटका नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर भारत को लगा। आपको याद है नाज़रीन कि जब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आई है तालिबान की और उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दाना हमले उनका आगाज़ हुआ, ज़्यादा चीज़ें बढ़ी और अब भारत जो है वो अलल ऐलान वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दों को तमाम तर जो ट्रेनिंग और सलाह और पैसा फराहम कर रहा है।
तो ये तमाम तर जो शवाहिद हैं पाकिस्तान आलमी मीडिया और आलमी इदारों के सामने रख चुका है। खुद इन्वेस्टिगेशन जो आलमी इदारों की जानिब से की गई है, उन्होंने कह दी कि भारत ही खित्ते के अंदर फितने की जड़ है। और अब जो खबर आ रही है वो ये नाज़रीन, पाकिस्तान ने 5 साल पलट दिया है। जो चीन, पाकिस्तान, ईरान और इनके दरमियान, अफगान तालिबान के दरमियान अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं, इसमें अब चाइना ने जो बड़ा काम किया है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पैदा होने वाली गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया, और उसमें कुछ गारंटीज भी शामिल हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि चूँकि पाकिस्तान ने इन्हें कहा था जी कि आप अगर चाहते हैं कि खित्ते के ममालिक आपके साथ बेहतर तरीके से चलें, तो दहशत गर्दी जो कि भारत की जानिब से आपकी सरजमीन पर बैठ के आपके साए तले की जा रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किए जाते हैं इसको कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान आपके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहता है। लेकिन नाज़रीन अब देखा गया अरसा दराज से तालिबान कहते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे। लेकिन अब लगता है कि इनका कुछ किबला दुरुस्त हुआ है। इन्होंने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, नूर वली महसूद का बड़ा करीबी 2 अहम तरीन कमांडर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ जो इनकी इंटरनल जो टीडीपी के धड़े उनके भी आपस में जो है वो कशीदगी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ ही अफगान तालिबान जो हुकूमत है उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी हैं, जिसकी वजह से ये फितना और ख्वारिज जो हैं इनकी अब आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ ही टाइम में मंजी ठोकती हुई दिखाई देगी। अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपको हम देने जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान ने जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी वहाँ पर नाज़िमुल उमूर रखा हुआ था पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर। वहाँ पे पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अपना सफ़ीर तैनात नहीं किया था। लेकिन नाज़रीन, इतने सालों के बाद अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे अपना सफ़ीर जो है वो तैनात कर दिया है। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ पिघल चुकी है, और पाकिस्तान ने उनकी जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई थी उसको मज़ीद तक़वियत दी और मज़ीद उसको मजबूत किया है। हालांकि कल पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो अफ़गान तालिबान की जो चौकियाँ उनसे हमला हुआ था और पाकिस्तान ने इनकी चेक पोस्ट को तबाह किया था। 10 इनके फ़ौजी मारे गए थे, और उसके पीछे मैंने आपको बताया था कि इनके मुख्तलिफ धड़े हैं जो कि इस वक्त कुछ पाकिस्तान जो कहते हैं जी पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कुछ जो हुकूमती हमायत याफ्ता हैं, तो कुछ जो हैं वो दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे मौसिन हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तो अब अफगान तालिबान जो हैं ये भी 2 ग्रुपों में बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान ने वहाँ पे अपना पहला जो है वो काम कर दिया है कि भारत को मिर्चें लग गई हैं जी कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नाज़िमुल उमूर की बजाय वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर को तैनात करके एक मैसेज दिया है कि हम आपके साथ बेहतरी पे चलना चाहते हैं, और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आपके साथ मज़ीद आगे बढ़ेगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। भारत नाज़रीन इस वक्त आइसोलेट हो चुका है खित्ते के अंदर, उसकी जो अजारादारी है वो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद जो अरब मीडिया है उसकी एक रिपोर्ट जिसमें वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान एक फैसला साज मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो इसमें कोई शक नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा कि जब उम्मत मुसलमान की तमाम तर जो फैसले हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कर रहा होगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।